बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ENG 515 का, डेट इज़ टीचिंग रीडिंग इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है। टॉपिक नंबर 5 देखें, इंट्रोडक्शन टू लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू लर्निंग टू रीड इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है। यानी कि हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में जो रीडिंग होती है, रीडिंग स्किल्स, वो हम लोग किस तरह से सीखते हैं। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, तो वो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। न्यूमेरस फैक्टर्स में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है क्रेशन रीडिंग बाय रीडिंग। अब इसका क्या मतलब है कि स्टेफन क्रैशन ने जो है वो कहा था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रीडिंग अलॉट। यानी कि वो जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी रीडिंग की जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। सेकेंड पॉइंट है कि एक्सटेंसिव रीडिंग एंड बेनिफिट्स। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इजी मटेरियल। ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा वो इजी मटेरियल को रीड करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी जो फ्लुएंसी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, उनकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट देखें कि रीडिंग मटेरियल नीड टू बी मच मोर कंट्रोल। इसका क्या मतलब है कि टेक्स्ट जो है ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर वो स्टूडेंट्स उसको उस मटेरियल के जो वर्ड्स उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो उसके लिए लर्निंग जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाएगी, वो ज़्यादा बेस्ट वे में नहीं सीख सकेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेवल 1 का स्टूडेंट है तो हम लोग अगर उसको लेवल 3 के स्टूडेंट का जो है वो मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका लेवल छोटा है, उसका मटेरियल जो है वो उससे बड़े लेवल का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल जो है उनको मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनके लिए लर्निंग जो है वो स्ट्रेसफुल ना बने। अब आगे प्री टीचिंग आ जाता है। प्री टीचिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि प्री टीच करना, पहले से बता देना। कि जब हम लोग बच्चों को कुछ कोई चीज़ रीड करने को कहते हैं तो उससे पहले टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका बता दें, उनके मीनिंग्स का बता दें। ठीक है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो इजिली अपने टेक्स्ट को समझ सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट 6 देखें, फाइंडिंग इफेक्टिव मेथड्स ऑफ प्रोमोटिंग L2 वोकैबुलरी। इसमें क्या होता है कि टीचर्स को चाहिए कि वो जो ज़्यादा यूजफुल वर्ड्स होते हैं ना उनको पहले वो बताएं, और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको बाद में स्टूडेंट्स को उनसे फेमिलराइज करवाएं। ठीक है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करें। उसके बाद उनको ना मल्टीपल एक्सपोजर दें। ठीक है। यानी कि ज़्यादा उनको रेटिंग रीडिंग मटेरियल दिखाएं, उन्हें डिफरेंट वर्ड्स दिखाएं। ठीक है। मल्टीपल एक्सपोजर, एक्सटेंसिवली, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये सारे पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर मैंने कवर कर दिए हैं। आगे उनको रीडिंग स्ट्रेटजीज बताएं। ठीक है। यानी कि टेक्निक्स बताएं रीडिंग करने की, डिफरेंट डिफरेंट। इट इज़ मोर देन ट्रांसलेटिंग, यानी कि रीडिंग जो है ना वो जस्ट ट्रांसलेशन नहीं है कि हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बल्कि इसका क्या है कि स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड मीनिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश। यानी कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अगर कुछ इंग्लिश का रीडिंग मटेरियल रीड कर रहे हैं तो वो उसको इंग्लिश में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है। कनेक्ट प्रियर एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, अपने प्रियर नॉलेज को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो है वो कंपेयर करें। इससे क्या होता है कि लर्निंग ज़्यादा बेटर वे में हम लोग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे फैक्टर्स में कुछ पॉइंट्स इजी इजी हैं, आप लोग इनको देख लें। मैं हर एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ये जो है ना एक लेंथी सब्जेक्ट है, तो बहुत डिटेल में अगर हम लोग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों के मेन मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बाकी लिखना तो फिर वही बात है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स खुद लिखने होते हैं वहाँ पे जाके पेपर में। अब देखें टॉपिक नंबर 006 आ जाता है। ये भी वही है, इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें देखें कि L2 स्टूडेंट्स नीड टू थिंक इन इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि L2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा है वो इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो उसे चाहिए कि वो जब इंग्लिश पढ़ रहा है ना तो उसको इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, ना कि वो ऐसे करे कि इंग्लिश पढ़ रहा है वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर करके जो है वो समझ रहा है। ठीक है। इस तरह से वो उसको इंग्लिश समझ नहीं आएगी। अगर वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखेगा तो वो क्या होगा कि वो डिफरेंट जो इंग्लिश के आइडियाज़ होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक है। उसकी जो थिंकिंग होगी इंग्लिश में वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। आगे सेकंड पॉइंट देखें, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस नीड टू फोकस ऑन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक अबाउट टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि रीडिंग इंस्ट्रक्शंस जो है शुड टीच के किस तरह से हम लोग मेन आइडिया को फाइंड आउट कर सकते हैं रीडिंग मटेरियल में से, और किस तरह से हम लोग मीनिंग को गैस कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, किस तरह हम लोग प्रिडिक्शन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग समराइज किस तरह से कर सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली रीडिंग स्ट्रैटेजीज ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज ट्रेनिंग है वो स्टूडेंट्स को सिखाई जाए। थर्ड पॉइंट देखेंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स डूइंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहता है कि स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि व्हाट दे आर थिंकिंग वाइल रीडिंग। ठीक है। यानी कि वो रीड कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं वाइल रीडिंग। ठीक है। या वो खुद से क्वेश्चनिंग करें। ठीक है। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को वो खुद से मॉनिटर करें, तो उन्हें कॉन्शियस अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी कि उन्हें अपने आप की अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि वो क्या रीडिंग करते हुए क्या सोच रहे हैं, या
अपनी उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस चीज़ को वो जज करें या मॉनिटर करें, तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट में ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसमें ये 3 पॉइंट्स है, बाकी आगे आप देखेंगे वही रिपीट किए हैं मैंने। जो मैंने कट किया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स दोबारा से रिपीट हुए, इसलिए मैंने कट कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज ना हो। टॉपिक नंबर 007 देखें, प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग रीडिंग मीनिंग फोकस्ड इनपुट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हम लोग पीछे भी फोर्थ स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं कि मीनिंग फोकस इनपुट क्या होता है, कि ये हमारे पास होता है कि लर्निंग इंग्लिश बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज, ठीक है, यानी कि थ्रू लिसनिंग और रीडिंग जो है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इज कॉल्ड मीनिंग फोकस इनपुट, ठीक है। इसका जो मेन गोल होता है वो होता है इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है, नॉट फोकस ऑन द ग्रामर रूल, यानी कि अपनी बात को समझाना, अपनी मीनिंग को कन्वे करना, और ग्रामर पे ज़्यादा इसका फोकस नहीं होता। देखिए आगे भी इन्होंने ये बताया हुआ कि इसका मेन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड गेनिंग नॉलेज एंड मोस्ट ऑफ व्हाट लर्नर रीड इज फैमिलियर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अबाउट 95 to 98 वर्ड्स शुड बी नॉन, यानी कि स्टूडेंट्स को ऐसा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें जिससे वो फैमिलियर हो, ठीक है, यानी कि 95 to 98% वर्ड्स जो हैं वो उनको पता हो, उनको आने चाहिए, उसमें से उस तरह का मटेरियल उनको प्रोवाइड करना चाहिए। आगे देखें, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द इनपुट, उनको जो हम लोग मटेरियल दे रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि वो उसको बेटर वे में सीख सकें, उसमें इंटरेस्ट ले सकें। और नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, जस्ट उसको ट्रांसलेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स शुड रीड विद अटेंशन एंड पर्पस, और स्टूडेंट्स जो है वो अटेंशन दे के उसको रीड करें, ठीक है। तो ये सब बेसिकली टीचिंग के मेथड्स बताए गए हैं कि बच्चों को किस तरह से हम लोग टीच कर सकते हैं मीनिंग फोकस इनपुट, तो ये टीचिंग ही है, सारी टीचिंग के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे एक आता है, ये जो पीछे मैंने कट किए हैं ना, ये सारे फिर उन्होंने रिपीट किए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है क्रैशंस इनपुट थेरी। अब स्टेफन क्रैशन ने जो है ना, ये हमें थेरी जो है उसने प्रोवाइड की थी, इसके अकॉर्डिंग, स्टेफन क्रैशन के अकॉर्डिंग जो है, लैंग्वेज इज लर्नड व्हेन स्टूडेंट्स रिसीव कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ठीक है। कह रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स को कोई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मिलता है ना, तो वो फिर उसको वो ज़्यादा अच्छी वे में क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी कि एक इजी इनपुट, उसके लेवल के अकॉर्डिंग अगर उसको इनपुट मिल रहा है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको इनपुट मिल रहा है, उसको मटेरियल मिल रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे वे में चीज़ों को सीख सकता है, लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इनपुट जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और स्लाइटली अबव द लर्नर्स लेवल, लर्नर के लेवल से, यानी कि थोड़ी सी उसके लेवल से अबव होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसको समझ सके। और वैन स्टूडेंट्स, अगर जब स्टूडेंट्स जो है ना वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो लैंग्वेज लर्निंग जो है ना वो नेचुरली ही उसमें होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो नेचुरली होना शुरू हो जाएगी, उन्हें नेचुरली तौर पर लैंग्वेज की समझ आना शुरू हो जाएगी, जब उनको कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ना अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्रैशंस का इनपुट इनपुट थ्योरी उसकी जो है वो एक्सप्लेन करें, तो उसकी इनपुट थ्योरी यही थी कि लैंग्वेज इज लर्न व्हेन स्टूडेंट्स रिसीव कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए एंड स्लाइटली अबव द लर्नर्स लेवल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, इजी सा है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टॉपिक नंबर 008 देखते हैं हम लोग अपना, प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग रीडिंग मीनिंग फोकस। अभी आउटपुट आ गया, आउटपुट में क्या होता है कि हम लोग लैंग्वेज लर्न करते हैं थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें हम लोग L2 को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग L2 को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस किस तरह से करते हैं कि हम लोग बोलते हैं और कुछ लिखते हैं, तो वो फिर एक प्रोडक्शन हो जाती है, यानी कि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं। रीडिंग शुड बी रिलेटेड टू अदर स्किल्स, रीडिंग क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि रीडिंग जो है वो बाकी स्किल्स से भी रिलेटेड है, यानी कि रीडिंग में हमारे पास लिसनिंग भी आ जाती है, स्पीकिंग भी आ जाती है, और राइटिंग भी आ जाती है। लर्नर्स रीड राइट एंड टॉक अबाउट थिंग्स दे आर लार्जली फैमिलियर, ठीक है। कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं उस चीज़ को यूज़ करने में, या उस चीज़ से रिलेटेड बात करने में जो जिससे वो फैमिलियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि मेन गोल इज़ टू कन्वे द मैसेज टू समवन एल्स। इसका जो मीनिंग, आउटपुट का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग, इसका जो गोल है वो भी यही होता है कि मैसेज को कन्वे करना, और ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं होता इसका। यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज का जो है वो यूज करें, जैसे स्वयं आउटपुट हाइपोथेसिस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। स्वयं का आउटपुट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैरल स्वयं, इसका फुल नेम क्या है, मैरल स्वयं, MERRILL, मैरल स्वयं। इसका आउटपुट हाइपोथेसिस क्या था कि स्टूडेंट्स इंप्रूव व्हेन दे प्रोड्यूस लैंग्वेज, कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इंप्रूव करते हैं लैंग्वेज जब वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा लैंग्वेज में उनको इम्प्रूवमेंट हासिल होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग,
तो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो अपनी मिस्टेक्स को नोटिस करते हैं, अपने नॉलेज में जो उनके गैप्स रह जाती हैं क्या करते हैं, उनको वो कॉन्शियसली नोटिस कर रहे होते हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का आउटपुट हाइपोथेसिस और शॉर्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपने इन पॉइंट्स को याद करना है और पेपर में आ जाए तो दो दो तीन तीन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन आपने लिख लेनी। बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं अब ज़्यादा इसलिए आपको मैंने पहले बताया कि एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 009, दैट इज लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक प्रिंसिपल है टीचिंग रीडिंग का। मतलब लैंग्वेज फोकस में हमारे पास हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं लैंग्वेज सिस्टम। ठीक है, लैंग्वेज सिस्टम जो है वो हम लोग बच्चों को इसमें सिखाते हैं। इसमें स्मॉल रीडिंग स्किल्स जो होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास ग्रामर आ जाती है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड रिकॉग्निशन, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, फोनिक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज फोकस में देखें कि लर्नर शुड बी हेल्प टू डेवलप स्किल्स एंड नीडेड फॉर रीडिंग। यानी कि वो रीडिंग स्किल्स को क्या करता है, डेवलप करता है कि वर्ड्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, सेंटेंस को अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, पैराग्राफ्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, ये सब चीज़ें जो है वो लैंग्वेज फोकस लर्निंग बच्चों को सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज फीचर्स, जिसमें हमारे पास ये आ जाते हैं, देखिए फोनेमिक्स अवेयरनेस उनको बताई जाती है, और एक्टिविटीज़ फोनिक्स से रिलेटेड उनको फोनिक्स सिखाए जाते हैं, स्पेलिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, वोकैबुलरी लर्निंग करवाई जाती है, ग्रामर स्टडी करवाई जाती है। ये सारे हमारे पास क्या है, लैंग्वेज के फीचर्स हैं। तो ये सब बच्चों को इनसे अवेयरनेस दी जाती है, इनको इनसे रिलेटेड उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटिव इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टेक्स्ट जो है उसको केयरफुली रीड करना, उसकी मीनिंग को डीपली अंडरस्टैंड करना, और उसके वोकैबुलरी और ग्रामर को क्या करना, एनालाइज करना। ठीक है, तो इंटेंसिव रीडिंग का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रीडिंग स्ट्रैटेजीज बच्चों को सिखाना। ठीक है, रीडिंग स्ट्रेटजीज में क्या आ जाता है कि प्रीव्यूइंग द टेस्ट टेक्स्ट आ जाता है, सेटिंग पर्पस आ जाता है, प्रिडिक्टिंग सिखाना बच्चों को। तो ये सारी हमारे पास देखिए, पोजिंग क्वेश्चंस, कनेक्टिंग टू बैकग्राउंड नॉलेज, पेइंग अटेंशन टू टेक्स्ट स्ट्रक्चर, गेसिंग वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, क्रिटिकोइंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो ये सारे हमारे पास स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। ये सब बच्चों को लैंग्वेज फोकस लर्निंग में सिखाई जाती हैं। आप इनमें से ना कुछ कुछ में ज़्यादा पॉइंट्स भी हैं, तो आपने 5 to 6 to 7 अपने माइंड में ना अपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखने हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने 5 वैलिड पॉइंट्स लिखने होते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट 5 याद हो ना। तो 7 आप करेंगे तो चले, एक दो बंदे के माइंड में से निकल भी जाते हैं, तो आपके पास ताकि 7 पॉइंट्स आपको याद हों। टॉपिक नंबर 10 देखिए, इसमें हमारा फ्लुएंसी डेवलपमेंट आ जाता है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इसमें बच्चों को फ्लुएंसी सिखाई जाती है, कि उन्हें लैंग्वेज को या रीडिंग रीडिंग बल्कि हम लोग यहाँ पे रीडिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो किस तरह से वो स्मूथली, क्विकली और कॉन्फिडेंटली जो है वो रीडिंग कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज में, तो वो फ्लुएंसी डेवलपमेंट में आ जाता है। अब यहाँ पे देखें कि रीडिंग फैमिलियर मटेरियल, बच्चों को फैमिलियर मटेरियल जो है वो दिया जाता है कि वो उसको रीड करे, उसको क्या हो कि वो उनको वर्ड्स की पहचान होगी, तो वो अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रीडिंग कर सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आगे आ जाता है स्पीड प्रैक्टिस करवानी चाहिए, यानी कि उनके रिकोगनाइजिंग वर्ड्स क्विकली, बच्चों को वर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर वर्ड्स लिखते हैं, बच्चों को फौरन फौरन क्विकली क्विकली रिकोगनाइज करें। ठीक है, ये क्या वर्ड है, उसको बोल के देखें, कि प्रोनाउंसिएशन करके दिखाएं, तो उसमें कि बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिसमें हमारे एक्टिविटीज आ जाता है कि स्पीड रीडिंग, रिपीटेड रीडिंग बच्चों को करवाएं, पेयर्ड रीडिंग करवाएं, स्कैनिंग एंड स्किमिंग करवाएं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मोटिवेशन नहीं होगी है ना, तो बच्चे कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। अगर उनको हम लोग मोटिवेशन देंगे, इंटरेस्टिंग टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा क्विकली और बहुत ज़्यादा ईजी वे में क्या कर लेंगे, चीज़ों को सीख लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बस हमारे पास यही पॉइंट्स थे। ठीक है, यहाँ पर ओके ओके सॉरी, नेक्स्ट पेज पे ये चलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है एक्सटेंसिव, ये ना उसी के फ्लुएंसी डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पेज पे इधर आ गए हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग कैन बी मॉनिटर्ड एंड इनकरेज। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग का मैंने आपको जैसे बताया था कि रीडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इजी टेक्स्ट, तो वो उसको हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, उसको मॉनिटर करें और उसको इनकरेज करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग करें। लर्नर शुड प्रोसेस एल टू फीचर्स इन डीप एंड थॉटफुल वे, यानी कि स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़्यादा डीपली सोचना चाहिए उन्हें, सेकंड लैंग्वेज की वोकैबुलरी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, मीनिंग से रिलेटेड, ये सब चीज़ें उन्हें ना रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, और ये
उनको हेल्प आउट करती हैं एक लॉन्ग टर्म लर्निंग में। ठीक है, एंड इट कैन हेल्प रेज कॉन्शियसनेस टू हेल्प लेटर लर्निंग। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, फोर स्ट्रैंड्स एंड रीडिंग कोर्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गुड रीडिंग कोर्स होता है ना, अगर कोई भी रीडिंग कोर्स है, अगर उसको हम लोग कहेंगे कि ये गुड रीडिंग कोर्स तब हो सकता है जब उसमें ये चारों स्ट्रैंड को बैलेंस किया जाए। चारों स्ट्रैंड कौन से हैं कि मीनिंग फोकस इनपुट है, मीनिंग फोकस आउटपुट है, लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग और फ्लुएंसी डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी कि किसी भी रीडिंग कोर्स में इन चारों स्ट्रैंड्स को ना इक्वल टाइम देना चाहिए और इनको बैलेंस होना चाहिए, तब वो एक गुड रीडिंग कोर्स जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेसन था। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मुझे पता है कि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ कि मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। अगर मैं कोई पॉइंट्स छोड़ देती हूँ तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, ये एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये है कि मैंने अब आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया, क्योंकि चलो हम लोग लेसन नंबर 3 में मिलेंगे। और आगे अगर अब लेसन्स लंबे होंगे ना, क्योंकि ये लंबा कोर्स है थोड़ा सा, तो मैं ना हर वीडियो के 2 पार्ट्स बना दिया करूँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।